अंग्रेज़ों ने हम पर सालों, कई सौ साल राज किया और जब उन्होंने हम पर राज किया तो एक उनकी भाषा अंग्रेज़ी वो एक तरह से हम पर लादी गई, क्योंकि हिंदुस्तानियों के अंग्रेज़ी सीख लेने से अंग्रेज़ जो हम पे शासन कर रहे थे उन अधिकारियों को लाभ था। भाषा जो कि यदि आप विदेश से आए हैं तो आपको हिंदुस्तान में यदि रहना है तो हिंदी सीखनी चाहिए थी, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए उन्होंने ये प्रेशर हिंदुस्तान के वासियों पर डाला कि वो एक पराई भाषा सीखें। और उस समय पर, वैसे तो ये आज भी होता है, यदि आपके पास शिक्षा नहीं भी है, लेकिन यदि आपको शिक्षा कम है या नहीं है लेकिन अंग्रेजी भाषा आती है तो आपको अधिक अहमियत प्रदान की जाएगी कंपैरेटिवली उनके जो शिक्षित हैं। यानी शिक्षित होना और अंग्रेजी आना दोनों को समान मान लिया गया, या ये कह लीजिए कि अंग्रेजी आने को ज्यादा बेहतर मान लिया गया। और उस वक्त में इस तरह से हमारे माइंड के साथ खेला गया कि वो चीज आज भी विद्यमान है। आज के समय में भी सामाजिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि यदि कोई व्यक्ति कम शिक्षित भी है लेकिन यदि उसे अच्छी अंग्रेजी आती है तो उसे शिक्षित व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में रख दिया जाता है। समाज का एक भाषा को देखने का नजरिया इस तरह का हो चुका है। और ये बीज हमें डाला किसने? कई सौ साल पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तब उन्होंने धीरे धीरे कर कर ये बीज हमें डालना शुरू किया, जो कि आज पेड़ बन चुका है। आज हम ये अपने आसपास देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत से जो मुस्लिम शासक जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, उन्होंने भी समाज में बहुत कुछ अपने फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट किया और उस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया। जैसे आज दिन तक, अब तो फिर भी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आज दिन तक ताजमहल को प्रेम का पर्यायवाची माना जाता रहा। प्रेम की निशानी ताजमहल, जबकि हम सभी जानते हैं शाहजहां ने मुमताज को कितना प्रेम किया था। यदि ये प्रेम की निशानी होता तो हजारों कारीगरों के हाथ ना कटवाए गए होते, मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त ना होती। ताजमहल एक तरह से अहंकार का प्रतीक था जिसे प्रेम का प्रतीक बताया गया। लेकिन अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? ये सब आज के समय की बातें हैं, इसलिए हम आसानी से समझ पाते हैं कि किस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके, आपकी भावनाओं विचारों के साथ छेड़छाड़ करके, बातों को सच्चाइयों के साथ फेरबदल करके, घटनाओं के साथ फेरबदल करके आपके अंदर एक गलत नजरिया डेवलप किया गया, कुछ गलत विचारों के बीज डाले गए और वो बीज आज दिन तक भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ? ये तो इस समाज की बातें हैं, सामाजिक दुनिया की बातें हैं, अभी घटने वाली घटनाएं हैं, इसलिए हम समझ पाते हैं। लेकिन अभी कलयुग है। कलयुग तो अभी लाखों लाखों करोड़ों साल चलने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कलयुग बच्चा है। इंसान भगवान के समान कभी नहीं हो सकता। बेशक वो भगवान की संतान है, लेकिन वो भगवान के चरणों की धूल समान है। क्या बच्चे माता पिता के चरणों की धूल समान होते हैं? नहीं, बच्चों में उनके माता पिता का रूप होता है, वो अपने माता पिता के समान होते हैं। और हमारे दिमाग में ब्लैक फोर्स के द्वारा ये बातें डालने के लिए कि अभी आप भगवान तुल्य नहीं हो सकते, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, यानी यही ऐसे ही हालात, या कह लीजिए इससे बदतर हालात चलने वाले हैं हजारों लाखों साल। ये चीजें हमें बतलाई गई। और वो क्यों बतलाई गई? क्योंकि हमारे अंदर इस चीज का बीज डाला गया कि आप इन सब चीजों पर बिलीव करते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, वो तो बहुत दूर की बात है, उसे भूल ही जाएं, उसकी पहचान ही खत्म हो जाए। क्योंकि ब्लैक फोर्स के पास कोई ताकत नहीं है और वो आप ही की ताकत यूज करती है। उन्हें पता है अगर आपकी चेतना का स्तर बदल जाए, आपकी कॉन्शियसनेस का स्तर बदल जाए और आप बजाय इसके कि कलयुग अभी बड़ा लंबा चलने वाला है, आप ये सोचने लगे कि कलयुग बस समाप्त हो चुका,
सतयुग स्थापित हो चुका, पृथ्वी 5 डायमेंशन में जा चुकी। हम सब में काबिलियत है इस पृथ्वी में सतयुग स्थापित करने की। हम सब में काबिलियत है 5 डायमेंशन तक पहुंचने की। कोई और बाहर से नहीं आएगा। हम सब ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही हम सबकी कॉन्शियसनेस इस ऊर्जा को क्रिएट करती है, इस स्तर तक पहुंचती है, वैसे ही अनुनाकीज का साम्राज्य हिलना शुरू होता है। और क्योंकि अनुनाकीज नहीं चाहते उनका साम्राज्य हिले, क्योंकि वो डर रहे हैं, उन्हें पता है हिलने वाला है, इसलिए वो हम तक सच्चाई को घुमा फिरा के पेश करते हैं। यहाँ तक कि वो सारे धर्म, सब धर्म जो नींव थी इन धर्मों की, जो सच्ची शिक्षा प्रदान की गई थी उन दिव्य आत्माओं के द्वारा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में जो एक सुंदर शिक्षा प्रदान की गई थी, उसको गायब कर दिया गया और उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया गया कि धर्म बजाय इसके कि हम सबका सम्मान करना सीखते, सबको इक्वल समझना सीखते, हमने ये सीखा कि हम उससे सुपीरियर हैं, हम उससे सुपीरियर। हर धर्म यही कहता है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। सिर्फ हमारे धर्म को मानने वाले ही तो स्वर्ग जाते हैं, बाकी सब तो चाहे अच्छे व्यक्ति भी होते रहे तो भी वो स्वर्ग जाने की क्षमता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म से ताल्लुक नहीं रखते। इस हद तक धर्म को मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन जब इसकी रचना हुई थी तब ये ऐसा नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे कोई अफवाह फैलती है। तो एक अफवाह जहां से उड़ी थी, तो जब तक वो 100वें व्यक्ति तक पहुंचती है तब तक उसके अंदर कितना फेरबदल, पूरी स्थिति को ही चेंज कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अनुनाकीज के द्वारा हमारे माइंड के साथ खेला गया है। और इस तरह का कोई भी गलत बीज 2 ही तरीकों से किसी के मन में डाला जाता है, या तो डर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक या भगवान का डर, या फिर लालच। क्योंकि ये जो हमें धर्म के नाम पर अलग अलग किया गया ना, इसके पीछे भी कुछ व्यक्तियों के लालच रहे होंगे। क्योंकि जब कोई चीज अलग हो जाती है तो उसका एक गुरु भी तो बनता है ना। जैसे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो किसी को पाकिस्तान का राजा भी तो बनना था ना, वहां की सत्ता को भी तो संभालना था ना। तो उसके लिए अगर उसको राजा बनना है तो उसे एक अलग देश की जरूरत है। इसी तरह से अलग अलग धर्मों की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों को महान भी तो बनना है ना, उनके अहंकार का भी तो पोषण होना है। आप ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं तो मृत्यु को लेके इतना डर फैलाया गया कि मृत्यु, जो कि हकीकत में बेहद खूबसूरत चीज का नाम है, हकीकत में मृत्यु आपका एक, ये जीवन छूट रहा है लेकिन एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अंत नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन आपको इतना डराया गया, स्वर्ग है, नरक है, ऐसे है, वैसे है, इतना डराया गया कि मृत्यु बजाय इसके कि ये एक नई शुरुआत का आनंद मनाया जाता, मृत्यु का दुख मनाया जाता है, और वो भी बहुत गहराई से, बहुत दर्द के साथ। ये सब हमारे विचारों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेला गया है, हम पर गलत चीजों को थोपा गया है और हमने उन पर यकीन किया है। लेकिन आज अगर अब हम इस सच्चाई को जान रहे हैं और अब हम मिलके अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में फोकस करते हैं, वो ये कि सतयुग स्थापित होना है और वो हमारे द्वारा ही होना है। उसे कोई हजारों साल नहीं लगने, वो चंद सालों में ही प्रकट हो जाएगा। जब हम इस रूप में अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो इस पृथ्वी की रियलिटी बनेगा। अगर आपको याद हो तो डॉक्टर नरोड़ा द्वारा भी ये बात कही गई थी कि जो लास्ट समय है, बिल्कुल लास्ट इस धरती पर सतयुग की स्थापना का, वो 2080 है, वो बिल्कुल अंतिम समय उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे बहुत पहले भी हो सकता है, इसकी संभावना भी है। तो अब वही संभावना सत्य में परिवर्तित हो रही है, इससे पहले ही होगा। ये हो सकता है कि संपूर्ण रूप से स्थापित होते हुए, हर आत्मा जागृत होते हुए 80 तक का समय आ जाए, लेकिन ये वक्त शुरू हो चुका है। यदि शुरू ना हुआ होता तो 2014 में नरोड़ा का इंटरव्यू भी प्रकाशित ना हुआ होता। तो अब हमें इंतजार नहीं करना कि कलयुग खत्म होगा, हो चुका है।
इंतज़ार नहीं करना कि कोई दिव्य पुरुष धरती पर आएंगे और कुछ करेंगे। हमने ही करना है, हम ही हैं वो दिव्य आत्माएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अंग्रेजों ने हम पर सालों, कई 100 साल राज किया,